अस्सलामुअलैकुम। आज एक आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बात यह है कि मैंने एक पोस्ट लिखी थी बहुत छोटी सी। आज सोचा कि आपसे बाकायदा गुफ्तगू हो जाए। वो ये थी कि लम यलिद वलम यूलद के तहत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मिल्लत इस्लाम रंग नस्ल और खून से बालातर है। नसब कौम वतन से वाबस्तगी रखना आयत से बेगानगी है। तो इसे थोड़ा सा हम समझते हैं। कुछ एतराज़ात भी हुए थे कि इसे समझा दिया जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे जो बात अर्ज़ करूँगा वो ये है कि मिल्लत इस्लाम क्या होती है। सबसे पहले तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में अपने जो जहन में ख़दशात है उसे दूर करेंगे। देखें, ये तो आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे अदियान थे और अब भी हैं। दीन का मतलब होता है निज़ाम ज़िंदगी। तो निज़ाम ज़िंदगी के बग़ैर तो इंसानों ने बहुत कम अरसा ज़िंदगी गुजारी है। उसके बाद तो वो जब तमद्दुन में आए तो मुतमद्दन इंसान या आदम जिसको हम कहते हैं, जब आदम के उसमें लिबास में जब इंसान आया तो वो मुतमद्दन था। आदम के मायने भी तमद्दुन वाला इंसान ही के होते हैं। तो उसके बाद फिर उसका जो है वो सियासी अमल शुरू हो गया और यूं वो जो है मुतमद्दन ज़िंदगी गुजारने लगा। तो मुतमद्दन ज़िंदगी जब इंसान गुजारने लगा तो फिर दीन किसी न किसी हद तक उसने अख्तियार कर लिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी किताब कुरान मजीद में कि हमने इंसानों के लिए दीन के तौर पर इस्लाम को पसंद कर लिया। यानी अदियान तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने भी एक दीन दिया, अल्लाह ताला ने भी एक दीन दिया और दीन बहुत सारे थे इंसानों के खुद साख्ता। तो उन तमाम अदियान में एक दीन अल्लाह ताला ने भी दे दिया, लेकिन फ़र्क ये रखा कि अल्लाह ताला ने जो दीन दिया उसका नाम इस्लाम रखा। तो लिहाजा बात ये हुई कि इस्लाम दूसरा कोई हो नहीं सकता। अदियान के तौर पर दीन बहुत सारे हैं, तो इस्लाम के तौर पर अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया है उसका नाम इस्लाम रख दिया, वो पसंद कर लिया। अच्छा, अब हम जो इस्लाम है उसके बारे में आप थोड़ा सा एक अपने तसव्वुर में ऐसा समझें कि जैसे ये एक दरख्त है जिसकी जो ज़मीन पर खड़ा हुआ है, उसका तना, उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत दूर तक फैली हुई हैं और जो उसकी शाखें हैं वो शुमाल, मगरिब, जुनूब, मशरिक़, मगरिब सब जगह पर उसकी जो शाखें हैं वो फैली हुई हैं। अच्छा, उसका तना जो है ना वो अपना ऊंचे से ऊंचा उरूज की तरफ जा रहा है, यानी उसका सफ़र जो है वो आसमान की तरफ है। तो ये तो आप इसे समझें कि ये एक ऐसा दरख्त है जिसे हम इस्लाम कह लेते हैं और इस्लाम हम समझ लेते हैं। अच्छा, जब अल्लामा इकबाल ने इसे मिल्लत इस्लामिया कहा तो मिल्लत जो है वो यूँ समझें कि जैसे वो इस दरख्त के नीचे जो ज़मीन है जिसके अंदर उसकी जड़ें हैं, दरअसल ये मिल्लत वो मिल्लत है, वो ज़रख़ ज़मीन है जिसे मिल्लत आप कह सकते हैं, या जिसे अल्लामा इकबाल ने मिल्लत का तस्वुर दिया कि मिल्लत इस्लामिया यानी इस्लाम दरख्त और वो जिस पर खड़ा हुआ है वो इस्लाम मिल्लत के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर मिल्लत नहीं है तो इस्लाम नहीं है, फिर इस्लाम महजूर है, फिर इस्लाम पसे पुश डाला हुआ है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है वो समझिए कि मिल्लत है तो इस्लाम है, और इस्लाम है तो उससे मिल्लत कहलाएगी, वरना मिल्लत नहीं कहलाएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना एक दूसरे के लिए लाजिम भी हैं और इनके बगैर ये नहीं हो सकता। यानी इस्लाम मिल्लत से और मिल्लत इस्लाम से। अच्छा, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये जो मिल्लत इस्लाम है या मिल्लत इस्लामिया है, ये रंग, नस्ल और खून से बालातर होती है। अच्छा, ये कैसे बालातर होती है? तमाम अंबिया कराम जितने भी आए दुनिया में,
تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کے اندر ایک جماعت تیار کی، اسلامی جماعت تیار کی، وہی ملت کہلاتی ہے، وہی ملت اسلامیہ کہلاتی ہے جو ہر پیغمبر نے اپنی قوم کے اندر آ کر مبعوث ہو کر ایک الگ سے اسی قوم کے اندر ایک ملت تیار کی، اسے ملت اسلامیہ کہتے ہیں۔ اچھا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ رنگ، نسل اور خون سے بالا تر ہے۔ تو دیکھیں آپ، اگر نوح علیہ السلام کا واقعہ لے لیں تو ان کا بیٹا جو ہے ملت اسلامیہ میں شامل نہیں تھا، لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کا خون تھا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ ملت اسلامیہ جو ہے وہ خون سے بالا تر ہے، یعنی تھا تو وہ ان کا خون لیکن بالا تر تھا۔ اسی طرح سے نسل جو ہے وہ عورت سے چلتی ہے، تو آپ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ان کی نسل سے ہی تھی، لیکن وہ ملت اسلامیہ میں شامل نہیں تھی۔ تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ رنگ، نسل اور خون سے ملت اسلامیہ بالا تر ہوتی ہے۔ اچھا، آگے ہم یہ بیان کریں گے کہ جیسے نسب، قوم، وطن سے وابستگی رکھنا یہ بھی ملت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں، نسب جو ہے وہ خون سے بنتا ہے، جیسے ایک قبیلہ ہوتا ہے جو ایک خون سے بنتا ہے، اس طرح سے اس کا آگے چل کر نسب بن جاتا ہے۔ اس طرح سے جو قوم ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نسل سے قوم بنتی ہے، تو ملت اسلامیہ قوم کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، وطن جو ہے وہ یا تو ایک رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، یا ایک جغرافیہ کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا مختلف قسم کے جو نسل ہوتی ہے وہ کسی جغرافیہ میں رہے تو وہ سب کے سب یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے۔ تو ملت اسلامیہ جو ہے اس سے بھی وابستگی کے لیے منع کرتی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی چیز ملت اسلامیہ ترتیب پاتی ہے تو وہ ان چیزوں سے بلند ہوگی، یعنی رنگ سے بھی بلند ہوگی، نسل سے بھی بلند ہوگی، خون سے بھی بلند ہوگی، نسب سے بھی بلند ہوگی، قوم اور وطن سے بھی بلند ہوگی۔ اچھا، اب یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ ملت ہے۔ اب یہ ملت ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی ایک جغرافیہ میں رہے، یعنی کیونکہ وہ ایک جغرافیہ میں رہنے کا تو اس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں نا۔ مطلب یہ کہ وہ وطن سے بھی بلند ہے، قوم سے بھی بلند ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک جغرافیہ کے اندر وہ کیسے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ملت اسلامیہ کہلائیں گے۔ تو یہ تمام نوع انسان کے لیے دین آیا، اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نام دیا اور اسلام ہی پسند کر لیا، تو یہ تمام نوع انسان کے لیے ہے۔ اس میں یہ ان تمام نسب، قوم، وطن سب سے ہی بلند ہے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اس کا تعلق، یعنی اگر کوئی نسب، قوم، وطن سے وابستگی رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ اس آیت سے بیگانہ ہے، یعنی لم یلد ولم یولد۔ تو یہ بات سمجھ میں اکثر نہیں آتی اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ لم یلد ولم یولد کا تو سادہ سا ترجمہ ہے، اور وہ سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ تو یہ تو سادہ سا ترجمہ ہے۔ اب اس میں یہ تصور کہاں آتا ہے جو یہاں پر علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ یعنی ملت اسلام جو ہے رنگ، نسل اور خون سے بالا تر ہے، نسب، قوم، وطن سے وابستگی جو ہے وہ ملت اسلام کے اندر جو فرد ہے وہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کا تعلق لم یلد ولم یولد سے کیسے ہے؟ بڑی حیرانگی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو ہم نہیں پہچان سکتے، ہمارے خیال، وہم، تصور سب سے بلند ہے۔ اچھا، ہم کسی صورت بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں کوئی رائے بھی قائم نہیں کر سکتے، وہ ذات ہر چیز سے بلند ہے اور قیامت تک انسان جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفات بتلائی ہیں کہ یہ میری صفات ہیں، اور یہ جو لم یلد ولم یولد ہے یہ بھی دراصل اس کی صفت ہے کہ نہ وہ جنا گیا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، تو یہ اس کی صفت ہے، تو ہم اسے اس کی صفات کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ تو اس کی صفات کا جو اثر ہے، جو نمونہ ہے، یا اس کی صفات کا جو عکس ہے وہ اس کے کلام میں بھی ہے، یعنی اس کے کلام میں بھی اس کی صفات ہیں۔
अच्छा उसकी वही में भी उसकी सिफ़ात हैं। अच्छा उसके जो प्रोग्राम हैं जो नौ इंसान को उसने दिए हुए हैं, जो वही नाजिल की, जो दीन नाजिल किया है और जो इस्लाम उसने जिसको कहा है, उसमें भी उसकी सिफ़ात पोशीदा है। तो जिस ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात की सिफ़ात ये हों, लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद, वो ज़ात जो है उसका कलाम, उसका प्रोग्राम और उसकी वही उसके बरखिलाफ़ सिफ़त कैसे रख सकती है। ज़ाहिर है कि जो सिफ़त उसकी है वही सिफ़ात जो है उसके कलाम में होंगी, वही सिफ़ात जो है उसकी वही में होंगी। तो लिहाजा उसकी ये जो सिफ़त है कि वो ना जना गया है, ना वो उससे कोई जना है, तो यही सिफ़ात उसके कलाम और उसकी वही और उसके प्रोग्राम में भी आई हैं। और यूं नसब जो है, कौम जो है, वतन जो है, रंग, नस्ल और खून, ये सब के सब इस तसव्वुर के अंदर आते हैं कि आप देखें कि अगर कोई नोए इंसान के अंदर ये सब के सब या तो मतलब है कि इनसे जने भी गए हैं और ये ख़ुद भी जने गए हैं, यानी ये ख़ुद भी पैदा हुए हैं किसी से, इनके माँ बाप थे और इनकी भी औलादें थीं। तो ये तो सारी नोए इंसान जो है वो रंग, नस्ल और खून से बालातर नहीं हो सकती, नसब, कौम, वतन से बालातर नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो पूरी नोए इंसान नसब के अंदर आती रही है, कौम के अंदर आती रही है, वतन के अंदर आती रही है, रंग के अंदर आती रही है, नस्ल के अंदर आती है, खून के अंदर आती रही है। ज़ाहिर है ये तो इंसान उसी के अंदर पैदा हुआ है। लेकिन जो इस्लाम जिसे अल्लाह ताला ने कहा है और जो दीन अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है, उसके लिए कहा है कि उसकी ये शर्त है, उसकी ये तालीम है, उसका ये प्रोग्राम है कि आप नौ इंसान जो मुख्तलिफ़ कबीलों में और मुख्तलिफ़ वतन में और मुख्तलिफ़ नस्ल में और मुख्तलिफ़ रंग में जो मौजूद हैं, तो आप सब के सब इस इस्लाम की छतरी के नीचे जमा हो जाएंगे। और जब जमा हो जाएंगे तो इसी को मिल्लत इस्लाम कहा जाएगा और यही मिल्लत जो है वो अल्लाह ताला के अहकाम के सामने सरबसजूद होगी। अच्छा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले जमात बनाई और उसी जमात को मिल्लत आप कह सकते हैं, यानी मिल्लत इस्लामिया बनाई। तो जब भी कोई पैगंबर आता है सबसे पहले उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो मिल्लत इस्लामिया होती है। और मिल्लत इस्लामिया का यही है कि उसमें हर किस्म की कौम का, वतन का फ़र्द होगा और अगर ऐसा नहीं होगा किसी भी जगह पर तो फिर समझ लीजिए कि वो मिल्लत इस्लामिया नहीं हो सकती और वो जो है अपनी जड़ें जो हैं इस ज़रख़ेज़ ज़मीन के अंदर दूर तक फैला नहीं सकती। और ये जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है यही मिल्लत इस्लामिया है। तो शुक्रिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। उम्मीद है कि आइंदा फिर आपको इसी तरह से मैं मुलाकात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।